नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम ऑन। और आज हम लोग 6 नवंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उसको भी देखेंगे। अच्छा, ये जो करंट अफेयर्स है आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है एक इम्पॉर्टेंट डे के बारे में। क्वेश्चन है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये भी हाल ही में किस दिन मनाया गया। देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट डे इन सभी डेट से रिलेटेड है। एक एक कर सबको डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये भी हाल ही में किस दिन मनाया गया। देखिए ये मनाया गया है 5 नवंबर को। अच्छा, ये क्यों मनाया गया? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सुनामी जागरूकता यानी कि पूरे विश्व में सुनामी के खतरों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। और इस डे के बारे में हिस्ट्री ये है कि इस डे की इम्पोर्टेंस को देखते हुए यूएन के द्वारा डिसाइड किया गया दिसंबर 2015 में कि हर साल इस सुनामी जागरूकता दिवस को 5 नवंबर को मनाया जाएगा। देखिए ये ज़रूरी भी है क्योंकि इससे क्या होगा कि लोग जागरूक होंगे और नेक्स्ट टाइम कोई सुनामी या कोई भी आपदा अगर आता है तो लोग अपनी सुरक्षा से संबंधित बातों के बारे में पहले से जागरूक रहेंगे तो वे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है यूएन की ओर से कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये 5 नवंबर को मनाया जाएगा लोगों को जागरूक करने के लिए। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें, 22 अक्टूबर इस दिन हम लोगों ने मनाया था पुलिस स्मरण दिवस। 23 अक्टूबर इस दिन हम लोगों ने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस और 28 अक्टूबर इस दिन मनाया गया था वर्ल्ड एनिमेशन डे। तो चारों ही इंपॉर्टेंट डे हैं, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है अल्सेन, ये किस देश के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं। देखिए अभी जो ये राष्ट्रपति चुने गए हैं ये आइवरी कोस्टा के राष्ट्रपति चुने गए हैं और अभी वहाँ पे चुनाव आयोजित किए गए थे। इसमें अल्सेन ये आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति चुने गए और ये फिर से इसके राष्ट्रपति चुने गए हैं, यानी कि अल्सेन इनका ये राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल होगा और इसमें उन्होंने लगभग 94% से भी अधिक वोट हासिल किए हैं और अब ये अल्सेन आइवरी कोस्टा के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालेंगे। आइवरी कोस्टा इसकी जो कैपिटल है यमसोउक्रो और करेंसी ये इस्तेमाल करता है CFA फ्रैंक। देखिए बाकी के जो ऑप्शंस हैं अभी हाल ही में ये न्यूज़ में थे क्योंकि यहाँ भी नए राष्ट्रपति अभी अपॉइंट हुए हैं। बोलिविया, यहाँ के जो राष्ट्रपति चुने गए हैं लुइस अर्से। सेशेल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं वावेल रामकलावन और एक है ताजिकिस्तान, यहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं इमोमाली रहमोन। तो इन चारों ही देश से रिलेटेड जो नए राष्ट्रपति बने हैं आप लोग याद रखिएगा उसके बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के लिए 132.8 मिलियन डॉलर ऋण की अभी हाल ही में मंजूरी दी है। देखिए ये जो ऋण की मंजूरी दी गई है ये मेघालय के लिए दी गई है और क्यों दिया गया है तो देखिए मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क इसको बेहतर बनाने और साथ ही अपग्रेड करने के लिए इस ऋण को दिया गया है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि मेघालय में 2214 किलोमीटर की बिजली वितरण लाइन है उनको अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा वहाँ घरों में स्मार्ट मीटर भी अवेलेबल कराया जाएगा। तो इसलिए ये ऋण का अप्रूवल दिया गया है मेघालय गवर्नमेंट को। और मेघालय की अगर हम बात करें तो अभी के लिए यहाँ के CM हैं कॉनराड संगमा और राजधानी यहाँ की है शिलोंग और अभी के लिए यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको 1966 में बनाया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला फिलीपींस में और टोटल जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें वो है लगभग 68 और अभी इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मसात्सुको असाकावा। देखिए ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है यानी कि एशियन देश जो है इससे ऋण ले सकते हैं, इसलिए इसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि सिर्फ एशियन कंट्रीज़ ही इनसे ऋण लेंगे। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम करंट से रिलेट करके देखें, राजस्थान अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 300 मिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी थी राजस्थान को और गोवा को भी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 3 करोड़ की ऋण की मंजूरी दी थी। तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे।
नेक्स्ट है, कहाँ पर पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। देखिए अभी हाल ही में ये न्यूज़ में था और ये जो पर्यटक सुविधा केंद्र है इसका उद्घाटन किया गया है केरल में। और इस पर्यटक सुविधा केंद्र को हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि हमारे पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। केरल की अगर हम बात करें तो अभी के लिए यहाँ के सीएम हैं पिनाराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम करंट से रिलेट करके देखें, असम अभी हाल ही में यहाँ पर्यटन संजीवनी योजना को शुरू किया गया। इसके अलावा एक कृतज्ञता पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ एक बाय रोड अभियान, इसके अलावा एक स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया और यहाँ एक सुमंगल और छात्रवृत्ति पोर्टल इसको भी शुरू किया गया था। जबकि मध्य प्रदेश यहाँ पे सेंटर फॉर डिसेबिलिटी और सीएम किसान कल्याण योजना इसको भी हाल ही में शुरू किया गया। तो ये सभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही पढ़े थे, इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर से ही है, तो आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नौसैनिक अभ्यास के बारे में। क्वेश्चन है, बांग्लादेश और अमेरिका इन दोनों देशों के बीच में कौन सा नौसैनिक अभ्यास अभी हाल ही में शुरू हुआ है। तो देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी नौसैनिक अभ्यास ही हैं और अभी जो बांग्लादेश और अमेरिका के बीच जो हुआ है वो है कैरेट, ये एक्सरसाइज हुआ है। और बांग्लादेश और अमेरिका इन दोनों की नौसेनाओं के द्वारा अपने संबंधों को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच समुद्री जागरूकता को बनाने के लिए इस एक्सरसाइज को किया जा रहा है। साथ ही समुद्री क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं उसको दूर करने के लिए भी इस एक्सरसाइज में दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जिमेक्स, ये इंडिया और जापान के द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है और कल ही हम लोगों ने पढ़ा था मालाबार एक्सरसाइज, जो कि इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन चारों देश के द्वारा मिलकर ये किया जाता है। और एक है वरुण, जो कि इंडिया और फ्रांस, ये दोनों देश मिलकर इस एक्सरसाइज को करते हैं। तो ये चारों एक्सरसाइज के बारे में आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के सीईओ अभी हाल ही में कौन बनाए गए हैं। देखिए ये जो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है इसको आप लोग ओवीएल ये भी बोल सकते हैं और इसके जो भी सीईओ बनाए गए हैं वे हैं AK गुप्ता। और ये जो ओवीएल है ये भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी है और राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड इसकी एक विदेशी शाखा है। तो याद रखिएगा ये भारत की जो प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड इसकी विदेशी शाखा है। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें, सुरेश चंद्र मिश्रा, इनको भी हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। और एक है अनिल कुमार, इनको भारतीय उद्योग परिसंघ की PSC परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। ये तीनों ही अपॉइंटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक पहल के बारे में। क्वेश्चन है, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, इस पहल को अभी हाल ही में कहाँ पे शुरू किया गया। देखिए ये जो पहल है इसको भी हाल ही में शुरू किया गया है देहरादून में। और देहरादून में कहाँ पे, तो देहरादून नगर निगम है उसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। क्यों किया गया है, तो देखिए प्लास्टिक का जो कचरा है उसको टैकल करने के लिए, उससे जो खतरे हैं उससे लड़ने के लिए, साथ ही कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए इस पहल को शुरू किया गया है। और इसके अलावा इस पहल के तहत प्लास्टिक के खिलाफ जनता में जागरूकता भी फैलाया जाएगा। इसके अलावा मास्क का जो इम्पोर्टेंस है लोगों के लाइफ में अभी, उसके बारे में भी लोगों को अवेयर किया जाएगा। तो इसलिए इस पहल को शुरू किया गया है देहरादून नगर निगम के द्वारा। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम करंट से रिलेट करके देखें, सूरत, अभी हाल ही में यूनेस्को स्मार्ट सिटी पुरस्कार मिला था सूरत शहर को। अहमदाबाद, यहाँ इंडिया का सबसे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। और जयपुर, यहाँ एक पत्रिका गेट का अनावरण किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में। क्वेश्चन है, कोविड-19 किल वी विन, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी की कोई ना कोई बुक अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है। इन सभी के बारे में एक एक कर डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि कोविड-19 किल वी विन इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है।
देखिए ये जो बुक है इसको लिखा गया है रणदीप गुलेरिया के द्वारा। ये कौन है? ये एम्स यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान इसके निदेशक है। और इस पुस्तक में भारत ने जिस साहस के साथ अभी कोविड-19 से मुकाबला किया है और इस महामारी को जैसे टैकल किया है और इस सफलतापूर्वक जो इसका सामना कर रहा है, इन सभी के बारे में इस बुक में जिक्र किया गया है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं इनसे रिलेटेड बुक देख लेते हैं। सरबप्रीत से इनकी एक बुक आई थी नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट। रामचंद्र गुहा इनकी एक बुक आई थी द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। और गौरी खान इनकी एक बुक थी माई लाइफ इन डिज़ाइन। तो चारों बुक के बारे में आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है पहली अमेरिकी ट्रांसजेंडर विधायक ये कौन बन गई हैं? तो ये बन गई है सारा मैकब्राइड। और इस तरह वे पहली अमेरिकी विधायक बनकर इतिहास बना दिया है उन्होंने। और ये भी हाल ही में न्यूज़ में था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है। तो याद रखिएगा आप लोग, पहली अमेरिकी ट्रांसजेंडर विधायक सारा मैकब्राइड। बाकी के जो ऑप्शंस हैं ये भी हाल ही में न्यूज़ में थे, इसलिए इनके बारे में भी देख लेते हैं। प्रियंका राधाकृष्णन अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की ये पहली मंत्री बनी थी। और जैसिंडा आर्डन ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं, जो कि अभी हाल ही में फिर से वहाँ पे प्रधानमंत्री के पद पर अपॉइंट हुई है। तो याद रखिएगा तीनों के बारे में। नेक्स्ट है किस क्रिकेटर ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो वे हैं मलोन सैमुअल। इन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और ये वेस्ट इंडीज के हैं। और क्रिकेट के लगभग सभी फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अच्छा, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था शेन वॉटसन, इन्होंने भी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। अच्छा दोस्तों, आप लोगों से ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ये जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि अभी संन्यास की घोषणा की, ये किस देश से बिलोंग करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं। शेन वॉटसन ये ऑस्ट्रेलिया और मलोन सैमुअल ये वेस्ट इंडीज के हैं। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना आप लोग जानते ही हैं, इन दोनों ने एक ही दिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। तो इन चारों बातों के बारे में आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पुरस्कार है उसके बारे में। क्वेश्चन है एमेट लेही पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? देखिए वे जो हैं दिनेश कात्रे, और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अब वे पहले भारतीय बन गए हैं। अच्छा, ये पुरस्कार किन की ओर से दिया गया? तो ये उन्हें सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे की ओर से ये पुरस्कार उन्हें दिया गया। और इस पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इसको अमेरिका में 1967 में शुरू किया गया था, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। और ये क्यों दिया जाता है? तो जो रिकॉर्ड और सूचना प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों का जो योगदान होता है उसको मान्यता देने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं इनको हाल ही में कोई ना कोई पुरस्कार मिला है, इसलिए इनको भी देख लेते हैं। रतन टाटा, इनको ISCC की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, और जबकि इकबाल सिंह इनको कोविड क्रूसेडर अवार्ड दिया गया। तीनों अवार्ड्स के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, और यहाँ भी हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पुरस्कार है उसके बारे में। क्वेश्चन है हाल ही में एकलव्य पुरस्कार इससे अभी किसे सम्मानित किया गया? देखिए एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं KL राहुल। ये कौन है? तो ये भारतीय क्रिकेटर हैं और ये पुरस्कार कर्नाटक सरकार की ओर से दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? तो कर्नाटक सरकार द्वारा खेल में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं जो खिलाड़ी, उनको सम्मानित करने के लिए ये एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें, डॉक्टर सतीश मिश्रा, कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार इन्हें दिया गया। और एक है उषा मंगेशकर, इनको लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है। और सोनू सूद, इनको कोविड-19 के दौरान जो इन्होंने मजदूरों की मदद की थी उसी को देखते हुए इनको स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अच्छा दोस्तों, यही थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, देखते हैं, धन्यवाद।